बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है और हमारा टॉपिक है अफराते ज़र। पेज नंबर 328। आज हम लोगों ने पढ़ना है अफराते ज़र। सबसे पहले हम इसका मफ़हूम देखते हैं कि अफराते ज़र का क्या मफ़हूम है। आम ज़ुबान में अफराते ज़र से मुराद कीमतों में इजाफ़ा लिया जाता है, यानी जब अशिया की कीमतें बढ़ने से ज़र की कदर कम हो जाए तो हम कहते हैं अफराते ज़र हो गया है। हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी कि जब कीमत कम ज़्यादा हो जाती है तो ज़र की कदर कम हो जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था नज़रिया मिक़दार ज़र में कि ज़र की मिक़दार बढ़ने से हमारी कीमतें भी बढ़ जाती हैं और ज़र की कदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी शय की कीमतें बुलंद हो जाती हैं तो ज़र की कदर कम रह जाती है और इसको हम अफराते ज़र का नाम दे देते हैं। लेकिन इल्मे माशियात में अफराते ज़र से मुराद ऐसी सूरत हाल है जिसमें अशिया व खिदमात की मजमूई तलब इनकी रसद के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है, जिसके नतीजे में कीमतों का रुझान बुलंदी की तरफ हो जाता है। इन हालात में ज़र की रसद में तो इजाफ़ा हो जाता है लेकिन अशिया खिदमात की मिक़दार नहीं बढ़ती। स्टूडेंट्स, जब हमारी तलब बहुत बढ़ जाए, लेकिन हमारी किसकी तलब बहुत बढ़ जाए, अशिया की। हमारी जब अशिया की तलब बहुत बढ़ जाए लेकिन हमारी रसद अशिया की ना बढ़े तो हमारी कीमतें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम पहले 50 रुपये की तलब करते थे। इसकी कीमत थी टमाटर की 50 रुपये फी किलोग्राम या 20 रुपये फी किलोग्राम। ठीक हो गया। कीमत थी 20 रुपये फी किलोग्राम और हम इसकी तलब करते थे 50। अब क्या हुआ, और रसद कितनी थी, वो भी 50 ही थी। कीमत मुस्तहकम है, रसद और तलब आपस में बराबर हैं। कीमत हमें 20 मिली, फिर 20 कीमत पर तलब भी 50 है और रसद भी 50, दोनों बराबर हैं और जहाँ पर दोनों बराबर होते हैं वहाँ पर कीमत का तयन किया जाता है। अब ये हुआ कि टमाटर की अचानक तलब बढ़ गई, इसकी हो गई 80। जब टमाटरों की तलब बढ़कर 80 हो गई तो क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा इस टमाटर को फ़ौरन उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। स्टूडेंट्स, हम अशिया की रसद फ़ौरन बढ़ा नहीं सकते, इसकी रसद 50 ही रहेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब तलब बढ़ गई, रसद अशिया मिक़दार की वही रही तो हमारी कीमत पर असर पड़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, कीमत हमारी बुलंद हो जाएगी, 40 हो जाएगी। जो फ़रोख्तकार हैं, जब किसी शय की तलब बढ़ जाती है तो फ़रोख्तकारों को मुनाफा जात की तवक्को ज़्यादा मिलने के चांस होते हैं, लिहाजा वो उसकी कीमतें बुलंद कर देते हैं। तो रसद जब हमारी शय की ना बढ़ी लेकिन तलब बढ़ जाए तो हमारी कीमतें बुलंद हो जाती हैं। अब क्या हुआ, इन हालात में ज़र की रसद में तो इजाफ़ा हो सकता है। ज़र की रसद में इजाफ़ा कैसे हो सकता है स्टूडेंट्स? बिल्कुल, क्या हुकूमत करेगी, सारे की सरमायाकारी कर ले, जायद नोट छाप ले। ये तो हो सकता है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाए
रसद को बढ़ा सकते हैं? क्या टमाटरों को ज़्यादा फ़ौरन उगा सकते हैं? नहीं, वो फ़ौरन उगा नहीं सकते। ज़र पैसा उनके पास आ जाएगा, लेकिन अशिया खदमात की मिकदार में इजाफा नहीं होगा। जब अशिया खदमात की मिकदार में इजाफा नहीं होगा, रसद में इजाफा नहीं होगा, लोगों के पास पैसे होने के बावजूद उसकी जब रसद में इजाफा नहीं होगा तो कीमतें बुलंद से बुलंद होती चली जाएंगी। ये कीमतें बुलंद क्यों हो रही हैं? क्योंकि रसद और तलब में मतवाजन नहीं रहा। यहाँ पर स्टूडेंट या डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा जब डिमांड और सप्लाई का हद होता है तो हमारी एक मतवाजन कीमत आती है और मतवाजन मिकदार होती है। लेकिन जब अब हमारी डिमांड बढ़ जाए, यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है ना हमारा तलब, अब हमारी डिमांड बढ़ गई लेकिन रसद तो वही की वही रही, तो क्या होगा? हमारी कीमतें बढ़ जाएगी। हमारी कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि अशिया खदमात की मिकदार में हम फौरी तौर पर इजाफा नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में अशिया की तलब और रसद का तवाज़न बिगड़ जाता है, मुल्क में कीमतों में इजाफे का रुझान हो जाता है और फिर क्या होता है? मुल्क में अफरात ज़र पैदा हो जाता है। एट पिलर्स के अल्फाज में अफरात ज़र ऐसी हालत का नाम है जब अशिया खदमात की तलब इनकी रसद की निस्बत ज़्यादा हो चुकी हो। इसके बाद प्रोफेसर हिंसन, जब अशिया खदमात की पैदावार की निस्बत कीमतों में बढ़ने का रुझान पाया जाए तो इसे अफरात ज़र कहते हैं। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने, मुख्तलिफ माशरदान ने मुख्तलिफ तारीफ़ें की हैं। प्रोफेसर क्राउथर कहता है अफरात ज़र एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें ज़र की कदर गिर रही होती है, कीमतें चढ़ रही होती हैं। ज़र की कदर गिर रही होती है और कीमतें चढ़ रही होती हैं। इसके बाद प्रोफेसर गॉड्स ईगले के ख्याल में जब एशिया की कीमतों का मियार मुसलसल तेज़ी से बुलंद हो रहा हो तो इसे अफरात ज़र कहते हैं। ठीक हो क्या? तो बार बार डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की डिफरेंट आपने तारीफ़ें सुनी अफरात ज़र, तो उनमें यही कहा गया कि अशिया और खदमात की तलब जब इनकी रसद के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है तो फिर मुल्क में कीमतों का मियार मुसलसल बुलंद होता जाता है। इसको अफरात ज़र का नाम दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अफरात ज़र की समझ आ चुकी होगी। इसके बाद अफरात ज़र की इकसाम देखते हैं। अफरात ज़र की इकसाम में सबसे पहले हजिंदा अफरात ज़र। हजिंदा अफरात ज़र से मुराद अगर कीमतों की सतह में मामूली इजाफा हो रहा हो, मसलन 2% या 3%, यानी कीमतें 30 से 50 साल के अरसा में दुगनी हो जाएं तो उसे हरजिंदा अफरात ज़र का नाम दिया जाता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई, जो मतलब कि इतना हमें सिर्फ 50 साल या 30 साल में हमारी जो कीमतें हैं वो दुगनी हुई हैं, तो हम इसको कहते हैं हरजिंदा अफरात ज़र। ये इतना असर नहीं करता किसी मौशियत पर, लेकिन आगे जाके देखें कि वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? वॉकिंग से मुराद चलना। ये तो रेंग रहा था ना, ये रेंगते हुए, और ये चल रहा। वॉकिंग से मुराद चलता हुआ, रेंगता तो बहुत कम स्पीड से है लेकिन चल तो ज़्यादा स्पीड से सकता है। तो ऐसी इन्फ्लेशन, ऐसा अफरात ज़र क्या कहलाता है?
अगर कीमतों का म्यार तकरीबन 10 साल के अरसा में दुगना हो तो इसे वॉकिंग इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है। चलता हुआ अफराते ज़र। इसके बाद अगर कीमतें 3 से 5 साल के अरसा में दुगनी हो जाएं तो इसे रनिंग इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है। सबसे पहला है 50 साल या 30 साल के अरसा में जब कीमतें दुगनी हो तो उसे हर्जंदा यानी क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद कीमतों का म्यार अगर 10 साल के अरसा में दुगना हो जाए, वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब है 10 से भी कम साल के अरसा में कीमतें 3 साल में 5 साल के अरसा में दुगनी हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रनिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद चौथी किस्म क्या है, सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा होती है जब कीमत हर साल, हर माह, बल्कि हर हफ्ता में दुगना हो शुरू हो जाएं और कीमतें बढ़ने की कोई हद ना रहे, हत्ता कि कोई भी बाअख्तियार अदारा इन्हें कंट्रोल करने में नाकाम रहे। इस किस्म के अफराते ज़र को मुँह ज़ोर और बेकाबू अफराते ज़र का नाम दिया जाता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन 50 साल के अरसा में कीमत पहले 10 रुपये फ़ी किलोग्राम थी, कोई घी की कीमत अगर 50 साल बाद 20 रुपये फ़ी किलोग्राम हो जाए तो इसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। लेकिन अगर कीमतों का म्यार तकरीबन 10 साल के अरसा में कि 20 किलोग्राम की कीमत आज इस साल है और अगले 10 साल में 20 किलोग्राम हो जाए घी की कीमत, तो हम इसको कहेंगे कि ये कौन सी इन्फ्लेशन है, क्रीपिंग, वॉकिंग, चलने वाली। इसके बाद है रनिंग, अब दौड़ रही है। कीमतें 3 साल से 5 साल के अरसा में दुगनी हो जाए। अब 100 किलोग्राम है कीमत उसकी घी की, अगले 2 साल में 200 हो जाए, दुगनी हो गई सिर्फ 2 या 3 साल के अरसा के दौरान, तो इस तरह की अफराते ज़र को रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा होती है जब कीमतें हर साल बल्कि हर हफ्ता में दुगना शुरू हो जाएं, कोई भी बाअख्तियार अदारा इन्हें कंट्रोल करने में नाकाम रहे तो वो बेकाबू अफराते ज़र का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, बेकाबू अफराते ज़र शॉर्ट क्वेश्चन के लिए निहायत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है दीगर सूरतें। खसारे की सरमायाकारी की वजह से अगर हमारा अफराते ज़र पैदा हो जाए तो इसे डेफिसिट इंड्यूस्ड कहते हैं। इसके बाद कारोबारी मुनाफाजात, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी ऊपर वाली है, तो ऊपर वाली तक ही रहने दें। इसके बाद है अफराते ज़र की ज़्यादा अहम सूरतें, वो कौन कौन सी हैं, मुतवक्का और हकीकी अफराते ज़र। मुतवक्का अफराते ज़र, मुतवक्का से आपको पता चला होगा कि जिसकी उम्मीद हो, जिसकी तवक्को हो, और हकीकी जो हकीकत में हो गया कि मुतवक्का अफराते ज़र से मुराद ऐसी सूरत हाल है कि जब कि तवक्को हो कि इससे कम अशिया की रसद में इजाफ़ा की तवक्को हो और इस तरह से तलब की रसद के मुकाबले में ज़्यादा हो गई हो और अफराते ज़र मुतवक्को हो। मुतवक्का अफराते ज़र से मुराद कि जब हमें कोई तवक्को हो कि अफराते ज़र होगा। मुतवक्का अफराते ज़र से मुराद कि तवक्को हो कि कम अशिया की रसद में इजाफ़ा की तवक्को, इस तरह से तलब की रसद के मुकाबले में ज़्यादा होगी और अफराते ज़र हो जाएगा, हमें पता तवक्को हो कि अगले साल अफराते ज़र हो सकता है। इसके बाद है हकीकी तौर पर अगर अफराते ज़र हो जाए। इसके बरक्स हकीकी अफराते ज़र से मुराद ऐसी सूरत हाल है जिसमें अशिया की तलब हकीकी तौर पर रसद के मुकाबले में ज़्यादा हो चुकी हो और कीमतों में इजाफ़ा हो चुका हो, यानी अफराते ज़र की सूरत हाल हकीकी तौर पर पैदा हो चुकी हो, तो इसको हम हकीकी अफराते ज़र का नाम देते हैं। मुतवक्का अफराते ज़र से मुराद हमें तवक्को हो कि अगले साल शय की रसद के मुकाबले में इसकी तलब बढ़ जाएगी,
तो अफरात ज़र पैदा हो जाएगा। लेकिन हकीकी अफरात ज़र की हकीकत में हो चुका है, हकीकत में तलब रसद के मुकाबले में बढ़ गई है और मुल्क में अफरात ज़र हो गया है। तो ये है हकीकी अफरात ज़र। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।